जैसा आपके पास में था आपने मुझे दिया, और जड़ो मारा बगीचा में पैदा रही हो मैं थाने दियो मारा। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। परमात्माओं की अरे गुण की खोले ने बारे काट दे बिनजारा राम जी भजवारी वेला जाए। गुण की खोलू तो धोखो उपजे मिला कर लारे आवे थारे वार। अरे वार चढ़निया लारे रह गया बणजारा गया गंगा जी रे घाट। एक ने मुड़के ने मुंडे बोल दे मिला कर हिवड़े पैराऊ धारे नवसर हार। अरे गैला हेर हेर होनो नित्रो पैरती मोटीला भरती में भार। होनारा पालना में हिंदती और सलियो ढोलती मरे वाव। अब तो बिणजारे री बोली छोड़ दे मेलागर साहेब के बतलाव कि थारा हरी का हाड़ी बाल दी बिणजारा नौकता घोड़लियों वाली लाद। शायर नीर सरी का डीकरा मारे चंदन सो भरतार। अरे क्षत्रिय वे तो हेलो सामलो भाई दुखी है भाई चंदन री नार। गुणरे लोयाणा गडरो वंखो राजवी मारा साहिबा मोंदी धर्मिया वाली पाल। अठी उगेन अठी आत्मे तो जल में सोई मर जाए। गुण चंदल सी वाला गाव जो मारा साहिबा पाप गयारा। एड़ा महापुरुषों रा नाम लेवो तो जीव रा पाप कटे कर्म रा पाप कटे महाराज। जो जो महापुरुष तपस्या करी भगवान वणो में वखो लाग दियो कि राजा हरिचंद्र राणी तारामती रोहितास कवर केवावे ऐसो खेल रच्यो मेरे देता तीनों ही बिकवा जावे। एक ब्राह्मण एक हरिजन एक कुबदा कर जावे समयरो भरोसो को निकद पलटी मार जावे। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। गोरखने शिकार खेलन वास्ते राजा भरतरी जंगल रे माने जावे। यानी गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया जो राजा जोगी बन जावे। अरे समयरो भरोसो को नहीं वो कद पलटी। राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार प्रणावे। मोर चाहे जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। वारे भाई वाह भगवान री लीला देखो। राजा बिसल राव लोहा नगरी केवावे। अरे जिनरे कन्या सात एकंडो वर नहीं पावी। राजा मन चिंता करी पुत्रन दीदो एक। अरे कौन कर्म किनिया तना कहाँ लिखिया लिख मोर राजा री महिमा। पुत्री पद्मा साथ में कहे पिता सुन बात। अरे मारी चिंता मत कर पिता कर में मारे साथ। राज तेज बड़ रीत जोत भगवत रे सारे। अरे नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे। जो रेखा मस्तक लिखी मेट सके ना कोई। कोटि यत्न करते फिर अनहोनी ना होई। जो विधि ने वे लेख लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता महाराज। धरती आसमान एक हो जावे तो पद्मा के पिताजी मैं तुम्हारा भागरो खाऊं। पिताजी ने गुस्सो अजन मोर लार प्रणा दे कि राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार प्रणावे। मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मेर भाई सब शिव जी के तो मोर का मर्द बनावे। और नवखंड धरती का राज वो पद्मा ने दिरावे। अटी ने जंगल में छोड़ दे छोरी ने कि जा। यानी अंधारी रात पद्मा अपना पति ने खोड़ा में लेर बैठी। और मोर तो जंगल रा महाराज। मोर के इन नगरी में पानी पियोनी चुगो करू अटी नाई। मैं पंछी जंगल राशि मारे जंगल में ही रहना अच्छो है। मैं जंगल में ही अच्छा लगा हूँ। उनटे मेरे माने रात्र समय आंधी तूफान आवे पवन चले प्रचंड तरतवर टूटो डालो पड़ियो मोरिया रे ऊपर पड़तो क्यों ही कोकारो। अरे पति हमारा मर गया हार न कोई फेर। ये भगवान कैसी करी रो मोर प्रणायो ओई मर गो। अब कहीं कुरु किन लारे जाऊं मैं। उन टाइम भगवान शिव ने प्रकट होना पड़े और सिर पर तुरा राख मोर का मर्द बनावे। और नवखंड धरती का राज वो पद्मा ने दिरावे। नवखंड धरती रो राज किने मिलियो राजा मोर धस राजा ने। तो महाराज जी ने मोरिया लर प्रणय वही नवखंड धरती री महारानी बन गई। तो भगवान का विधाता लिखिया लेख रति नहीं घाली जावे। भगवान ने लेख लिख दिया राजा भरतरी देखो जोगी बन जावे। कोई पत्तो नहीं लागो एक पलक रे माने जोगी बन गया महाराज। यानी थारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे जगत वाला फंदा। थारो बाप मंगाड़ो राजा नवखंड धरती में बाजता बाजा। बेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं भाई। एक शब्द रे माने 16 रानियों रो त्याग करियो 12 साल री उम्र राजा गोपी चंद्री 16 रानियों रो पति। और एक पल रे माने मारो वचन राख्यो 16 रानियों रे छोड़। और महाराज गोपी चंद्र राजा जोगी हो गया महाराज। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में आनंद है महाराज। जो आनंद नहीं मिलता मेरी में वो मिलता फकीरी में। फकीर बनने वाला चाहिए। मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो फकीर आ। देखो संत होता है ना साहब जाने पर रोता नहीं आने पर हंसता नहीं। ये संत की परिभाषा होती है। बहुत कुछ मिल जाए तो खुश नहीं होता और चला जाता तो रोता नहीं है। कभी नहीं रोता। ये दोनों सम और विषम संख्या के अंदर वैरागी किसी से राग नहीं। आप हमें कितनी भी गालियां दे दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा महाराज।
कोई सेठ था कि सेठ ने एक प्लॉट खरीदा दूर जंगल में, पास में कोई गरीब आदमी का बगीचा। अब सेठ रो बंगलो बनियो नौकर ने कह दियो जीतो ही कचरो आवे बगीचा में नाख देना। वो गरीब आदमी की नहीं बोले, आनंद में। एक दिन समय का संजोग एक टोकरी लेके आता है, दरवाजा खोला था तो सेठ को विश्वास आ गया एक बेटो कचरो लेने हो है। जैसे ही दरवाजा खोला, जय श्री कृष्णा राधे राधे बोला, टोकरी दी कि लीजिए सेठ जी, कि क्या लेके आए कि खोल के देख लीजिए। जैसे ही खोले तो अंदर तो पीले पीले आम थे, रस भरे आम थे। सेठ ने बोला कि तू हमारे लिए आम लेके आया? कि हाँ। अरे भैया हमने तो जिंदगी भर तुम्हारे बगीचे में कचरा डाला और तू मेरे लिए आम लेके आया। तो उस आदमी ने जवाब बहुत सुंदर दिया कि सेठ जी आपकी इसमें कोई गलती नहीं, जैसा आपके पास में था आपने मुझे दिया, और जड़ो मारा बगीचा में पैदा रहियो मैं थाने दियो, मारा बगीचा में आंबो रहियो मैं थाने आंबो दियो, थारा बंगला में कचरो रहियो तो कचरो मैंने दियो। तुम्हारे पास था ही है ये। जो निंद का आदमी होता ना, वो किसी की निंदा करे बिना उसको चैन नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, बिना शांति मिले नी निंदा करे तो बिना गैस बन जावे, मातो चढ़े और प्रॉब्लम रह जाए सबू बड़ी। पता नहीं, चलो अब सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। बोले श्री भगवान की। सारे लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। प्रभु इधर आओ, देखो मैं गाऊंगा, मैं आरती के बाद में एक भजन गाऊंगा, चिंता मत करो। मैं मेरी रीत से गाऊंगा, मुझे हमारा तरीका स्तुति करने दो, क्योंकि आप सब खड़े हो जाओ, बीड़ी की थाली गायब कर दो यहाँ से, और थोड़े नजदीक आ जाओ सारे लोग। आरती हो रही है, जितने भी जग रहे उन सबको बुला दीजिए। बोलिए श्री भगवान की। आरती वेला मेरे करो सब देवन को याद, आरतिया में बेगा पधार जो तारी गणी रे करो मनवार। सृष्टि के विधाता रे जगत का पालनहार, हर चक्करों में आपने तुम्हारी बेगी सुने जो थे पुकार। सिंह चढ़ देवी मिले रे गरुड़ चढ़्या भगवान,